फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ वो लॉयड एसी का रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि ए हैवेल्स ब्रांड के साथ कंबाइंड में है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको रिव्यू दूंगा 1.5 टन के 3 स्टार एसी का रिव्यू दूंगा, जिसका मॉडल रहने वाला है GLS18i3FWSHX मॉडल रहने वाला है। फ्रेंड्स, एसी में सबसे बेसिक देखी जाती है कूलिंग। जब भी आप स्टोर के अंदर जाओगे तो सबसे पहले वहां पे कूलिंग कैपेसिटी, पावर वोल्टेज, एनर्जी कंजम्पशन देखी जाती है। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, 5250 वोट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि आपका 100% पे चलता है। और अगर ये वेरिएबल्स पे चलता है तो 2625 वोट की इसकी कूलिंग होती है। वहीं पे अगर इसके ISR रेटिंग की बात करें तो 4.15 का इसका इंडियन सिग्नल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। वहीं पे पावर इनपुट की बात करें तो फ्रेंड्स 1500 वोट का ये पावर इनपुट है, और मिनिमम पे जब ये चलता है तो 620 वोट पे जाता है। फ्रेंड्स, इसके यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 978.21 यूनिट पर ईयर इसका है। वहीं पे जब ये चलता है तो इसका जो नॉइज लेवल है 37 dB का इसका नॉइज लेवल है। फ्रेंड्स, जब आप एसी लेते हो तो एसी का डायमेंशन भी मेन चीज देखा जाता है कि मेरे वहां पे ये फिट आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, आपका इंडोर और आउटडोर का मैं बताऊंगा आपको सेंटीमीटर में। 97 इंटू 22 सेंटीमीटर इंडोर का है। वहीं पे अगर आउटडोर की बात करें तो 91 इंटू 41.5 एंड 59 सेंटीमीटर का इसका आउटडोर का है। फ्रेंड्स, इसका जो इंडोर का वेट है वो 11.4 kg का है। वहीं पे आउटडोर का जो वेट है फ्रेंड 29 kg का इसका वेट है। हम स्टेपलर रेंज की बात करेंगे तो 140 वोल्ट का से लेके 280 वोल्ट तक का इसका स्टेपलर रेंज है। बात करेंगे इसके फीचर्स की कि इसमें फीचर्स क्या क्या आते हैं। तो जो इसका फीचर होता है फ्रेंड्स, 6-in-1 एक्सपेंडेबल मोड के साथ आता है, जो कि कन्वर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट मोड पे। कन्वर्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम वेदर अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें उस समय आपको फुल्ली डे टन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर का टेम्परेचर काफी कम होता है। यानी अगर आप इसको डे टन की जगह 1 टन पे चलाते हो तो इससे बिजली की सेविंग भी होती है और आपको एक कंफर्ट कूलिंग भी प्रोवाइड मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो होता क्या है, ये आपके 6 मोड पे यूज होता है, जैसे कि आपका 40% पे, 60% पे, 80 पे, 100 पे, 125 पे और ऑटो मोड पे। अगर इन चारों मोडों पे आप 6 मोड पे आप यूज करते हो तो आपका बिजली की सेविंग तो हो गई और आप कंफर्ट कूलिंग भी लोगे। वहीं पे कूल इवन 60 डिग्री टेम्परेचर, यानी अप टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये टेस्टेड रहता है आपका कंप्रेसर इसका, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर होता है। वहीं पे साथ में फ्रेंड्स ये 15 मीटर का लॉन्ग एयर थ्रो भी देता है। इन केस अगर आपने एसी लगा रखा है और आपका रूम साइज 10x15 का भी है तो ये 15 मीटर तक एयर थ्रो देगा, यानी आपस में दीवार से टकरा के राउंडिंग जाएगा 360 डिग्री में, यानी आपके रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर ये परफेक्टली एयर प्रोवाइड करेगा। वहीं पर रैपिड कूलिंग भी होती है फ्रेंड्स। रैपिड कूलिंग क्या होती है? रैपिड कूलिंग का फायदा ये होता है इसमें कि ये आपका एसी जब आप रैपिड कूलिंग पे लगाते हो तो 45 सेकंड स्टार्ट होते ही ये मिनिमम 18 डिग्री पे टेम्परेचर करना स्टार्ट कर देता है, यानी आपको कम समय पे भी ये एकदम चिल्ड कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। वहीं पे फ्रेंड्स फिल्टर की बात करेंगे तो इसमें आपको PM2.5 फिल्टर मिलता है। PM2.5 फिल्टर का काम होता है फ्रेंड्स एक टाइप से जो रूम की डस्ट पार्टिकल होती है, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया सब होते हैं, उनको डीएक्टिवेट करना। साथ में फ्रेंड्स इसमें जो इवेप्टर कॉइल आती है वो गोल्डन फिन्स इवेप्टर कॉइल आती है, और कंडेंसर भी इसका गोल्डन फिन्स के साथ होता है। यानी हाइड्रोफोलिक फिन्स होती है जो कि एक टाइप से रस्टिंग वगैरह, गैस लीकेज वगैरह, करोजन वगैरह से सेफ रखता है आपके एसी को, जो कि एक टाइप से एसी की लाइफ को बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन, इन केस फ्रेंड्स अगर आप जब एसी यूज कर रहे हैं और एसी डस्ट पार्टिकल खींचता है तो वहां पे डस्ट पार्टिकल काफी हैवी हो जाती है, जिससे एसी रुक जाता है। तो अगर आपको फिल्टर को क्लीन करना है तो आपको पता नहीं रहता कि मेरे को कब करना है, पर यहाँ पे एसी आपको वहां पे शो कर देगा कि इसका फिल्टर क्लीन कीजिए, CL लिखा हुआ जाएगा, तो वहां पे बता देगा कि इसको आपको फिल्टर क्लीन करने की जरूरत है। वहीं पे सेम लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन आता है। इन केस एसी के अंदर गैस कम हो गई है, लो हो गई है, तो E5 का एरर कोडिंग शो कर देगा कि यहाँ पे आपके गैस की जो गैस है वो लो हो गई है, आप उसको रिफिल कराइए ताकि आपको कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड हो। वहीं पे फ्रेंड्स इसमें इंस्टॉलेशन चेक का भी फीचर आता है। इंस्टॉलेशन चेक क्या होता है फ्रेंड्स, इन केस आपने एसी लगाया है नया और आपको चाहिए कि मेरा एसी परफेक्टली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है,
ठीक है। तो आप रिमोट के द्वारा भी चेक कर सकते हो। अगर आपके रिमोट के द्वारा आप चेक कर रहे हो और वहां पे GO लिखा हुआ आ गया हिडन डिस्प्ले पे, तो यानी ओके है। NG लिखा हुआ है तो यानी नॉट ओके है। तो यानी आप वहीं से सेल्फ चेक भी कर सकते हो, शॉर्सन चेक। वहीं पे 100% कॉपर कॉइल के साथ आता है। इसकी जो कॉपर कॉइल होती है ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, कॉपर होती है। यानी ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड अब कॉपर कॉइल में ही दे रहे हैं। साथ में R32 रेफ्रिजरेंट भी मिलता है। R32 रेफ्रिजरेंट जो होता है फ्रेंड, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि ओजोन लेयर को हार्म कम करता है और काफी हद तक ये कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं वारंटी की। तो इसकी जो वारंटी रहने वाली है 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की PCB की और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी रहने वाली है। फ्रेंड्स अभी के हिसाब से 5 साल की कंपोनेंट पार्ट की वारंटी भी चल रही है, जिसमें कि गैस भी इंक्लूडिंग है, बट वो भी कुछ कंडीशन के हिसाब से। अगर आप एसी परचेस करने आते हो तो वहां के स्टाफ से भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।